डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। कोई भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। और बीजेपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कल तक तालिबान पर जो शोर मचाते थे, उन्होंने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे हिंदुस्तान में आमंत्रित किया। खबर तो यह भी आ रही है कि पहले कोशिश ये की गई थी कि जितनी महिला पत्रकार हैं उन लोगों को उसी तरह के कपड़े जो अप्रोप्रिएट हो, बेसिकली व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन तालिबान्स आईज, उनकी नजर में जो अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो वो उनको करके पहना जाए। लेकिन तब भी बात नहीं बनी। मतलब आप बिल्कुल कंप्लीटली झुक गए तालिबान के सामने। उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। यानी एम्बेसी के अंदर अगर बम रखा जाए, एम्बेसी के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज रखा जाए और भारत सरकार को इसकी सूचना हो, तो भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सब बेकार की बात। अपने ही देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं और यहां पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सकें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं होंगी तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई हैं। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। इस तस्वीर को देखकर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। यह दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। इस तस्वीर से उपजा एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्या भारत में तालिबान का राज है? आप कह सकते हैं यह क्या सवाल है, लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से है, और उनकी ट्रोल आर्मी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कि आपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कबूल किया है कि हमने उनके आगे सरेंडर कर दिया, हमारी नहीं चली। इस पर आगे बढ़ने से पहले जरा महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता को लेकर योगी आदित्यनाथ के सद्विचार सुन लीजिए। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। उसी तालिबान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आता है। विदेश मंत्री भारत के पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। आतंकवाद को लेकर सारा सिद्धांत धुआं हो जाता है। लेकिन इसके बाद तालिबान का नेता कहता है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मोदी सरकार कहती है ओके, पत्रकारों को सूचना दे दीजिए। मुत्तकी कहता है ऐसे नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से भी कोई महिला नहीं आएगी। तालिबान को महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं, और आंख मिलाकर बात करती, सवाल करती, जवाब मांगती महिलाएं तो बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो उन्हें मार डालते हैं, उनकी जुबान खींच लेते हैं, कोड़े बरसाते हैं। दिल्ली में हम तालिबान के कायदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक भी महिला पत्रकार नहीं आनी चाहिए। और सरकार कह रही है कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई। और हिम्मत देखिए कि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की महिला पत्रकारों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाकर करता है। एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। यह है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, और उस विदेश नीति में महिलाओं की स्थिति। उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। जिस प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो मुत्तकी से अपने ही देश में कह सके कि माफ कीजिए, आपका तालिबानी कायदा हम नहीं चला सकते, अपने देश में चलाइएगा। कोई भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। जी हां दोस्तों,
कल जो हुआ वो निहायत ही शॉकिंग था। तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला भारतीय पत्रकार को घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे शॉकिंग दोस्तों, जो पुरुष भारतीय पत्रकार वहां जाते हैं, कायदे से उन्हें वॉकआउट करना चाहिए था, उन्हें बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की है तालिबानी विदेश मंत्री ने। मगर नहीं, इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो उसके बारे में एक शब्द बोल सकें। कल जिस तरह से तालिबान ने भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की, गोदी मीडिया में भी पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में फर्क है ना? अगर इस तरह का फरमान तालिबान पाकिस्तान में जाके देता है तो बात समझ आती है, मगर भारत एक लोकतंत्र है जहां पुरुष और महिला बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। तालिबान आकर यह कैसे कह सकता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद होगा? और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, बीजेपी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी। और जैसे मैंने बताया, जितने पुरुष पत्रकार थे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। 2014 से पहले ऐसा हो भी नहीं सकता था। तब पत्रकारों की रीढ़ हुआ करती थी। यहां इन पत्रकारों के कह दिया गया होगा विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जो तालिबान कह रहा है उसे मान लो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये कायर भारतीय पत्रकार जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए। बहरहाल मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब संबंध सामान्य हो गए हैं। भारत एक बार फिर अपना दूतावास अफगानिस्तान में स्थापित करेगा। मगर जो यहां पर हुआ है ना, निहायत ही शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, यह वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता तालिबान के नाम पर न जाने कितनी राजनीति करते हैं, अपने देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं। और यहां पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सकें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं होंगी तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। खबर तो यह भी आ रही है कि पहले कोशिश ये की गई थी कि जितनी महिला पत्रकार हैं उन लोगों को उसी तरह के कपड़े जो अप्रोप्रिएट हो, बेसिकली व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन तालिबान्स आईज, उनकी नजर में जो अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो वो उनको करके पहना जाए। लेकिन तब भी बात नहीं बनी। मतलब आप बिल्कुल कंप्लीटली झुक गए तालिबान के सामने। ईरान जाते हैं तो वहां पर जाके महिलाएं अपने आप को कवर करती हैं, क्योंकि वहां का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो ये कहता है, तो आप रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा लॉ ऑफ द लैंड ये है कि हम महिलाओं को पूरी आजादी देते हैं। तो आप कैसे झुक गए तालिबान के आगे? और साथ ही ये वीडियो भी इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है जहां योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे तालिबान के बारे में। पहले जरा सुनिए। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। अच्छा, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वो देख। वाह, क्या सीन है। अब योगी का 2022 का बयान जरा सुनिए। तालिबानी सोच रखने वालों की 10 मार्च को शांत की जाएगी गर्मी। एक और बयान योगी का, जो तालिबानी दारुल इस्लाम जैसी व्यवस्था चाहते हैं उन्हें ना तो जन्नत मिलेगी और ना ही जहन्नुम। सीएम योगी बोले कुछ लोग बेशर्मी से कर रहे हैं तालिबान का समर्थन। अब यहां पर बेशर्मी से कौन कर रहा है तालिबान का समर्थन, ये पूरा जग जान चुका है। तो योगी अब क्या करेंगे? बैठकर सिर्फ स्वागत करेंगे अपने उत्तर प्रदेश में। सूबे के मुख्यमंत्री हैं और ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पर अब जरा तस्वीरें देख लीजिए। देवबंद जा रहे हैं तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी। आप उसी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में वो जा रहे हैं क्योंकि देश की सरकार ने फैसला किया है उनके साथ हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने का, तो योगी आदित्यनाथ क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो वो स्वागत ही कर रहे होंगे। इनमें भी इतनी रीढ़ नहीं बची। और बीजेपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कल तक तालिबान पर जो शोर मचाते थे, उन्होंने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे हिंदुस्तान में आमंत्रित किया है, स्टेट गेस्ट की तरह आमंत्रित किया है। सारी सुरक्षा और सम्मान जितना कुछ एक स्टेट गेस्ट को मिलता है वो मुत्ताकी साहब को मिल रहा है। यहां तक तो मामला ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भारत सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है?
दिक्कत वहां है जब कोई विदेशी ताकत, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, आपको सामने दिखती है और आप उसके सामने झुक जाते हो। भारत के अंदर कोई आदमी विरोध कर दे तो जेल भेज दोगे, भारत के अंदर कोई अगर काला झंडा दिखा दे तो उसको जेल भेज दोगे, और जाने क्या क्या नाटक होगा। लेकिन मुत्ताकी ने शर्त रखी कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला नहीं होनी चाहिए, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला नहीं गई। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अफगानिस्तान के एम्बेसी में थी, और लीगली अगर देखा जाए तो एम्बेसी जो होती है वो उस देश का इलाका होती है, यानी अफगानिस्तान का एक तरह से हक है एम्बेसी पर। तो उसके अंदर क्या होता है इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी एम्बेसी के अंदर किसी की हत्या हो जाए तो भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। यानी एम्बेसी के अंदर अगर बम रखा जाए, एम्बेसी के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज रखा जाए और भारत सरकार को इसकी सूचना हो, तो भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सब बेकार की बात है। आप कम से कम आपत्ति तो दर्ज करा सकते थे, और आपकी नीयत क्या थी ये तो इस बात से भी समझ में आ जाता है कि जब जयशंकर साहब के साथ भारत का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ था, जिससे अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल बात कर रहा था, तो आपने देखा उस प्रतिनिधिमंडल में एक भी महिला नहीं थी। सीधी सी बात है कि मुत्ताकी के सामने भी आप झुक गए। ट्रंप के सामने झुकते हैं, पुतिन के सामने झुकते हैं, चाइना के सामने झुकते हैं, और अब आप अफगानिस्तान के सामने भी झुक गए। खैर, तो मोटी बात मैंने आपसे बताई, और यही है कि अपनी महिलाओं का सम्मान भारत नहीं कर सका। ना तो भारत के राजनेता इतनी हिम्मत जुटा सके कि कहें कि मुत्ताकी साहब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, जहां मर्द और औरत को बराबर समझा जाता है, और ना ही वो पत्रकार पता नहीं कबाब के लालच में या अफगान एम्बेसी से कोई गिफ्ट मिलने वाला था, या उनके अंदर का तालिबानी था जिसको यह लग रहा था कि नहीं है औरतें तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो भी विरोध नहीं कर पाए। अगर उन पत्रकारों में जरा भी हिम्मत होती तो उन्होंने विरोध किया होता बाकायदा। उन्होंने कहा होता कि हमारी महिला साथियों को यहां पर जगह नहीं दी गई है, तो अब हम भी यहां पर नहीं रहेंगे, हम उठकर जा रहे हैं। अगर एक पत्रकार भी उठकर चला आया होता तो शायद माहौल कुछ और होता। शायद मुत्ताकी को समझ में आता कि यह हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान इस बात पर नाराज है कि आपने अपनी महिलाओं को किन हालात में रखा है, कैसे घरों में कैद कर दिया है।